इस जिंदगी ने मुझे असंख्य दुख और थोड़ी सी खुशियाँ दी हैं। मेरा जीवन उस किताब की तरह है जिसमें सिर्फ कड़वे अनुभव दबे हुए हैं। जब ये बाहर निकलता है तो असहनीय दर्द होता है। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने हमेशा अपना जीवन दिल से जिया है। इसके लिए मैंने हद से ज्यादा तकलीफें सही हैं। कुरान और बाइबल जैसी किताबों में कहा गया है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब भी मैंने अच्छा किया तो मुझे तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिला। ये बात खुद मधुबाला ने फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में कही थी। मधुबाला को भारत की मर्लिन मुनरो कहा जाता था। माना जाता था कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री रही, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी ही बदरंग रही। मधुबाला भारतीय सिनेमा की वो अदाकारा रही जो पलके उठाकर देख लें तो ऐसा लगे जैसे दुनिया थम सी गई है। राज कपूर ने मधुबाला के बारे में एक बार कहा था, लगता है कि ईश्वर ने खुद अपने हाथों से संगमरमर से उन्हें तराशा है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने एक बार जब शूटिंग के दौरान मधुबाला को देखा था तो वो उनकी खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, आज तो मेरा दिन बन गया। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी उनकी खूबसूरती के इस कदर कायल थे कि वो उनसे शादी करना चाहते थे। भुट्टो ने इस बात का इजहार सेट पर मधुबाला के सामने भी कर दिया था। इसके जवाब में मधुबाला सिर्फ खिलखिलाकर हंस दी थी। खैर, फिल्म मुगले आजम के अनारकली उर्फ मधुबाला का जन्म आज ही के दिन यानी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां दहलवी था। आइए उनकी लव लाइफ के बारे में आपको बताते हैं। मधुबाला की जिंदगी में यूँ तो पहला नाम अभिनेता प्रेमनाथ का था, लेकिन उनका ये रिश्ता महज 6 महीने चला। दरअसल दोनों के धर्म अलग अलग थे। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन पर्दे के लिए नाम बदलना और धर्म बदलना दो अलग अलग बातें हैं। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार आए। दोनों के बीच प्यार के बीज फिल्म तराना के सेट पर फूटे थे। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस अब निकाह पढ़ा जाना बाकी था। लेकिन तभी 9 साल के बाद ये रिश्ता टूट गया। बताया जाता है कि ऐसा दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेदों के कारण हुआ। इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी खूब ड्रामा हुआ था। दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला बुरी तरह टूट गई थी। उधर दिल की बीमारी की वजह से शूटिंग के दौरान उन्हें खून की उल्टियाँ होती थी। हालांकि इसी वक्त उनकी मुलाकात हरफन मौला इंसान किशोर कुमार से हुई। मधुबाला को एक बार फिर से जिंदगी जीने और खुश रहने की वजह मिल गई। दुर्भाग्यवश मधुबाला के दिल में छेद था और उन्हें इसके बारे में पहली बार साल 1957 में पता चला था। 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर को उनकी बीमारी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। शादी के बाद वो मधुबाला को लंदन लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब मधुबाला के पास जिंदगी के महज 2 साल बचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब किशोर कुमार उनके साथ वापस मुंबई लौटे तो उन्होंने मधुबाला को उनके पिता और बहनों के पास छोड़ दिया और कहा, मैं काम की वजह से बहुत व्यस्त रहता हूँ तो मधुबाला की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो 3-4 महीनों में बमुश्किल एक बार मधुबाला से मिलने आते थे। जब मधुबाला को सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत थी तो वो उनके पास नहीं थे। मधुबाला का ज्यादातर समय अकेलेपन में रोते हुए ही कटता था। उनकी बहन मधुभूषण की माने तो मधुबाला लगभग 9 सालों तक बिस्तर पर थी। इस दौरान वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई थी। अभिनेत्री को इस बात का गम सताता था कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ काम कर चुके कई लोग उनका हालचाल तक पूछने नहीं आते थे। मधुबाला इलाज कर रहे डॉक्टर से अक्सर ये कहती थी, मुझे जिंदा रहना है, मरना नहीं है। इस वजह से वो हर समय मेकअप करके रहा करती थी ताकि उन्हें लगे कि वो ठीक हैं। आखिर में दिल में सुराग लिए दिलों को भेदने वाली मधुबाला अपने 36वें जन्मदिन के 8 दिन बाद ही 23 फरवरी 1969 को हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। धन्यवाद।